माता पार्वती, स्नान हेतु शंकर भगवान व गणपति जी। नाम क्या राष्ट्रपति? आपका यहाँ पुनः पधारने का कारण कहीं ये स्वादिष्ट मोदक तो नहीं? हमारे क्रोध को जगा दिया है। आप कैलाशपति हैं, स्वयं को महादेव भी बता रहे थे। महादेव को अकारण ही क्रोध करना शोभा नहीं देता। क्रोध का त्याग करें महादेव और माता के दिए इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाएं। अब आप स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाने के इच्छुक नहीं, तो मैं ही लगा लेता हूँ। अन्यथा तुझे भी हमारे हाथों अपनी मूर्खता का दंड तुम इतनी बार-बार रोकने पर रुकने को प्रस्तुत ना हो, जो ये समझना ना चाहता हो कि इस समय मेरी माता स्नान में प्रवेश वर्जित है। इस बार भी जो प्रवेश करने का हट करे उसे चतुर तो नहीं मूर्ख ही कहेंगे ना। 14 भुवनों में शिव का मार्ग रोकने का दुस्साहस। यदि तू द्वार से नहीं हटा तो हम तुझे दंडित करके स्नान गृह में प्रवेश करेंगे और तेरी माता को बताएंगे एक हठी और मूर्ख बालक को द्वार पर खड़ा करके उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ। अन्यथा क्या युद्ध करेंगे? निसंदेह कैलाशपति, आपका साहस प्रशंसनीय है। मैं आपके साहस पर प्रसन्न हो गया। तो मेरी प्रसन्नता के कारण ही इस दिव्य और स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ। उद्दंड बालक! यदि आप भोग लगाने के इच्छुक नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ही लगा लेता हूँ इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग। तूने हमारी सहन शक्ति का परिहास उड़ाने की भयानक भूल की। अब तू जीवित नहीं बचेगा।
मेरे पुत्र, तेरे साथ ये अन्याय किसने किया? किसने किया? यदि मेरा पुत्र नहीं रहा तो कोई नहीं रहेगा। मैं सब कुछ भस्म कर दूंगी। सारा संसार मेरे संकेत मात्र पर स्वाहा हो जाएगा। उत्तर दे, उत्तर दे मुझे, उत्तर दे। मेरे लाल, मैं तुम्हारी निशंस हत्या का प्रतिशोध अवश्य लूंगी। जिस संसार में तुम नहीं होगे, उस संसार को मैं अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर डालूंगी। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं ये घोषणा करती हूँ, यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए तथा उसे समस्त देवताओं से अधिक अग्र पूजा का अधिकार मिले, तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। संजीवनी के अधिष्ठाता शिव शंकर अपने ध्यान को विराम दें। जागे भोलेनाथ, जागे। श्री विष्णु जी, प्रवास को घटने संतों के हम उत्तरदायी हैं, परंतु इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। निर्मित संजीवनी के अधिष्ठाता कल्याणकारी शिव शंकर गौरी को तो गणेश को पुनः जीवित करें। श्री विष्णु जी अपनी इच्छा से इस संसार को उत्पन्न करने वाले परमदेव श्री गणेश की इच्छा और महालीला से हम सभी वशीभूत हैं। श्री विष्णु जी, कन्या भोलेनाथ, आप उत्तर दिशा में जाएं और जो भी परोपकार दिखाते उसका मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से पार कर लिया। उस बालक के मस्तक और उस देव बालक के धड़ की शामी चिकित्सा हम स्वयं करेंगे। इससे पार्वती के शोक का अनुभव जैसे आपके शुभ से शीघ्र बोले भगवान भोलेनाथ शिव स्पर्श मात्र से बालक सचेत
Thank you.